भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर केवल और केवल भगवान की, उनके भक्तों की, भगवान द्वारा की गई बातें, उनके भक्तों द्वारा की गई बातें, उनकी भक्ति की बातें, महापुरुषों की बातें केवल यही की जाती है। और यदि कोई व्यक्ति ये समझता है कि उसका जीवन बहुत पापमयी रहा है या उसने जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो कि निंदनीय है, उसको घृणा होती है, अपने आप से ग्लानि होती है, तो हमें लगता है कि उसको बिल मंगल की कथा जरूर सुननी चाहिए। हमने सोचा हम आपके लिए ये छोटी सी कथा लेकर आएंगे और उसको आगे देखते हैं कैसे चलाते हैं। तो श्री कृष्ण के परम भक्त श्री बिल मंगल ने सारे संसार को अपनी भक्ति का परिचय करा दिया। इनका जीवन श्री कृष्ण के रसिक भक्तों को मार्गदर्शन करता है। संत आज भी इनकी भक्ति की सराहना करते हैं। इन्होंने चिंतामणि वैश्या का संग करके भी श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया। ये ऐसे भक्त हुए हैं कि भक्ति जागी तो बिल मंगल ने अपनी आंखें फोड़ ली, जिनसे गलत देखा गया। तो देखते हैं क्या ऐसा हुआ। तो कृष्ण वेणा नदी के तट पर, साउथ में एक नदी है, रामदास नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके पुत्र का नाम था बिल मंगल। तो रामदास ने अपने पुत्र को धर्म शास्त्र, भगवत भक्ति की शिक्षा दी थी। कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु के बाद बिल मंगल धन संपत्ति के मालिक बन गए और कोई वारिस था नहीं। उसके पास बुरी संगति के लोग आने जाने लगे। बुरी संगति के लोगों के साथ संग करने से बिल मंगल पर कुसंगति का असर आ गया। जैसा कि बोलते हैं कि संग दोष लगता है। तो वहां एक चिंतामणि नाम की वैश्या रहती थी, उसका वो संग करने लगे। वैश्या के मोह में ऐसे फंसे कि उन्हें मान मर्यादा लोक लाज बिल्कुल नहीं रही। उनको वैश्या चिंतामणि के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता था। एक दिन जब बिल मंगल के पिता का श्राद्ध होना था, इसलिए वो चिंतामणि के पास नहीं गए। अब श्राद्ध होते ही ब्राह्मणों को विदा कर बिल मंगल चिंतामणि के चिंतन में लग गए और उनके घर के लिए चल दिए। लोगों के मना करने पर भी वो नहीं माने। चिंतामणि से मिलने की भूख उनमें इतनी बढ़ी हुई थी कि शाम के समय ही नदी के किनारे पहुंच गए। चिंतामणि के घर जाने में नदी को पार करना पड़ता था। उसी समय एक भयंकर तूफान के साथ तेज बारिश होने लगी। नाव से पार करना होता था। नाव वाले भी अपनी नाव को बांधकर पेड़ों का सहारा लेने को मजबूर हो गए। पहले तो उसने सब नाविकों को अधिक धन लालच देकर नदी पार कराने को कहा कि जो मर्जी ले लो, मुझे पार करा दो। पर इतनी भीषण बारिश तूफान के कारण सब नाविकों ने इनकार कर दिया। अंत में वो चिंतामणि के मोह में इतने व्याकुल थे कि वो नदी में कूद गए। उसी समय नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था, एक डेड बॉडी। उन्होंने मुर्दे को लकड़ी समझकर उस पर बैठकर नदी पार कर ली। चारों ओर अंधेरा होने पर भी बिल मंगल चिंतामणि के घर पहुंच गए। चिंतामणि अपने घर में दरवाजे लगाकर बेचिंता होकर सो रही थी। बिल मंगल ने दरवाजे से आवाज दी, परंतु तेज आंधी तूफान बारिश के कारण चिंतामणि सुन ही नहीं पाई, क्योंकि इतना शोर था। अब बहुत प्रयास करने के बाद बिल मंगल को अंधेरे में एक रस्सी के जैसी कोई वस्तु दिखाई दी। बिल मंगल ने उसे पकड़कर दीवार पर चढ़ा और अंदर कूद गए। अंदर जाकर चिंतामणि को जगा दिया। चिंतामणि इसे देखकर आश्चर्य करने लगी। बिल मंगल, तुम इतनी भयंकर तूफानी रात में भला यहां आए कैसे? तो बिल मंगल ने कहा, लकड़ी पर बैठकर नदी से पार कर लिया और रस्सी पकड़कर दीवार कूद गया। तो ये सुनकर चिंतामणि दीपक लेकर बाहर आई तो देखा दीवार पर सांप लटक रहा था और नदी के किनारे मुर्दा लगा था। अब चिंतामणि झुंझलाकर बिल मंगल को धिक्कारने लगी। बोली, तू इस हार्ड मांस की पुतली पर इतना मोहित हो रहा है, एक दिन तेरे शरीर का भी यही हाल होगा जो इस मुर्दे का है। अगर तू इतनी प्रीति श्याम सुंदर से करता तो उसे पाकर तू धन्य हो जाता। और ये बात सुनते ही बिल मंगल के हृदय पे जैसे बहुत बड़ा धक्का लगा। चिंतामणि की कटु वाणी ने जैसे असर कर दिया। थोड़ी देर में वो चुप रहे, एकदम चुप। उसके बाद उनके मन में बचपन की श्रद्धा भक्ति के जो संस्कार थे वो जागने लगे। बिल मंगल के हृदय में जैसे ज्ञान का प्रकाश हुआ। उनके मन ने चिंतामणि को अपना गुरु मान लिया।
सुबह होते ही चिंतामणि हरिद्वार को गई और बिल मंगल ने संत आश्रम में रहकर 1 वर्ष तक भजन, सेवा, पूजन किया। और फिर वो वृंदावन गए। श्याम सुंदर के दर्शन पाने के लिए वृंदावन में घूमने लगे। घूमते घूमते उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। अब बिल मंगल का मन फिर से स्त्री के लिए मचल गया। वो भगवान को भूलकर उस स्त्री के पीछे उसके घर तक चले गए। स्त्री घर के अंदर चली गई। बिल मंगल उसके घर के सामने बैठ गए। जब उस स्त्री के पति ने बाहर आकर बिल मंगल से उसके आने का कारण पूछा तो उसने सारी बात सच सच बता दी। कहा कि मैं उसे फिर एक बार जी भर कर देखना चाहता हूं। इस पर उसका पति मान गया, क्योंकि एक तो ब्राह्मण, दूसरा अतिथि समझा और उसे बुलाने चला गया। अब एक बार फिर उसके हृदय में भक्ति जागी और अपने चंचल मन को धिक्कारने लगे। उसने भक्ति से विचलित होने के लिए भगवान से प्रायश्चित किया। उसने पास में लगे बेल पत्थर के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। अब वही सुंदर स्त्री वहां आ गई। बिल मंगल ने फिर उसे देखा। मन ही मन खुद को धिक्कारने लगा कि दुष्ट आंखें, तुम्हारी वजह से मैं फिर काम वासना में गिर गया। इतना कहकर बेल पत्थर के कांटों से उसने अपनी आंखें ही फोड़ ली। आंखों से रक्त बहने लगा। अब वो हंसता हुआ श्याम सुंदर के नाम का गुणगान करने लगा। वो श्री कृष्ण के वियोग में इधर उधर जंगलों में भटकने लगा। उसे न सोने का एहसास होता, न जागने का, बस कृष्ण कृष्ण पुकारता हुआ भटकने लगा। फूटी आंखों से अश्रु धारा लगातार बहती रहती थी। उसने जिस श्याम सुंदर के लिए आंखें फोड़ी, ऐसे भगवान श्याम सुंदर अपने भक्त की सुधि लेने में देर नहीं करते हैं। एक बालक के वेश में भगवान श्याम सुंदर उसके पास आए और मधुर वाणी में बोले, बाबा आपको भूख लगी है, मैं आपके लिए मिठाई लाया हूं, इसे खा लीजिए। उसका मन उस बालक ने मोह लिया। उसने पूछा, भाई तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो? इस पर बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं, जो जिस नाम से बुला ले मैं उसी में जवाब दे देता हूं। मेरा घर पास में ही है, गौएं चराता हूं। उसका मन बालक की बातें सुनकर मुग्ध हो गया। जाते जाते बालक ने कहा, बाबा मैं आपको रोजाना भोजन करवाने आ जाया करूंगा। उसने कहा, ठीक है, तुम रोज आया करो। बालक तो चला गया, उसका मन भी साथ ले गया। लोग जिनको 56 भोग लगाते हैं, वही भगवान श्याम सुंदर अपने भक्त को अपने हाथों से भोजन कराते हैं। अब बिल मंगल सोचने लगा कि सारी दुनियादारी छोड़कर यहां तक पहुंचा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बालक के मुंह में फंस जाऊंगा। पहले स्त्री के मुंह से निकला, अब इस बालक ने मोह लिया। ये सोच ही रहा था कि बालक फिर आ गया। वो बोला, बाबा वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही उसका मन मचलने लगा। उसने कहा, भैया मैं तो अंधा हूं, कैसे जाऊंगा? बालक ने कहा, ये लो मेरी लाठी पकड़ लो, तुम इसे पकड़ो और मेरे पीछे पीछे चले आओ। श्याम सुंदर आगे आगे, बिल मंगल पीछे पीछे चल दिए। अब वृंदावन में आकर बोले, बाबा आ गया वृंदावन, अब मैं जाता हूं। बिल मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही उसने दिव्य दृष्टि पाई और श्याम सुंदर का दर्शन किया। अब बिल मंगल ने भगवान श्याम सुंदर का हाथ पकड़े रखा और कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, बहुत दिनों में पकड़ में आए हो प्रभु, अब नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा, छोड़ते हो या नहीं? अब वो बोला, नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्याम सुंदर ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। उनके सामने अंधा क्या बल दिखा सकता था, लेकिन उसने भगवान श्याम सुंदर को एक ऐसे बंधन में बांध लिया जिससे छूटना कठिन था। भगवान श्याम सुंदर ने उसकी आंखों पर अपना हाथ फिराया, जिससे उसके आंखों की रोशनी आ गई और ये बिल मंगल बहुत ऊंचे भक्त बने। कई ऋषि मुनियों ने इनका उदाहरण दिया और इन बिल मंगल ने, जो एक समय वैश्या के चक्कर में पड़े थे, एक मुर्दे पर चढ़कर सांप पर लटक कर उससे मिलने पहुंचे थे, जो एक स्त्री के, विवाहित स्त्री के पीछे पीछे चलकर उसे सिर्फ देखने के लिए उसके पति से प्रार्थना करने लगे, ऐसे बिल मंगल ने भगवान कृष्ण के प्रेम में ऐसी ऐसी कृतियां लिखी हैं, ऐसी ऐसी ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से कुछ एक के नाम यहां अवश्य हम आपको बताना चाहेंगे।
कृष्ण करुणामृत, कृष्ण बाल चरित, कृष्णाहि कौमुदी, गोविंद स्तोत्र, बाल कृष्ण क्रीड़ा काव्य, बिल मंगल स्तोत्र, गोविंद दामोदरस्त। ऐसे संस्कृत में कठिन उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं जो केवल और केवल भगवान कृष्ण की प्रशंसा में लिखे गए हैं। ऐसे किसी एक ग्रंथ से हम आपको कुछ उनकी कृतियां, उनके कुछ मंत्र, कुछ श्लोक जो उन्होंने भगवान की प्रशंसा की है, भगवान का व्याख्यान किया है, हम आप तक एक आध कैप्सूल में जरूर लाना चाहेंगे, जिससे आपको बिल मंगल जी की एक कथा सुनकर ये बात का एहसास हो जाए कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना ही अधम क्यों ना हो, उसके कर्म कितने ही अधम क्यों ना हो, अगर वो चाहे और उसमें संस्कार हो तो वो इसी जन्म में अपने अंदर इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है कि शायद किसी को विश्वास ही ना हो कि ये वही व्यक्ति था। और ऐसे पहले दृष्टांत शास्त्र में मिलते हैं, वाल्मीकि जी आदि, ऐसे और भी दृष्टांत है, पर यह बिल मंगल की और भगवान कृष्ण की कथा हमें लगा कि आप तक जरूर लानी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे किसी अन्य कैप्सूल में बिल मंगल जी के किसी एक ग्रंथ से कुछ उसका अंश आप तक जरूर लाएं। तब तक के लिए इस भगवान की बातें यूट्यूब चैनल से आप सबको सादर प्रणाम।